हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए यार। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियंस कि हम लोगों ने क्या किया है। हमारा जो चंद्रयान था वो मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। आप लोगों को पता है जैसे कि ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर में धड़ल्ले से पूछा जाएगा, हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर कभी भी पूछ सकता है। तो क्या है, विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट मिशन टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून्स साउथ पोल रिसेंटली। यानी कि हम फर्स्ट मिशन क्यों बोल रहे हैं इसको। सबसे पहले ये चीज़ समझो कि जो मून पर साउथ पोल में जो जाने वाला जो मिशन है वो इंडिया ने कंप्लीट करा है। यानी कि हम लोग पहले पहले मिशन वाले हैं। यानी कि पहले चंद्रयान को कहाँ पर लॉन्च करा है हमने, साउथ पोल के अंदर, यानी कि मून के साउथ पोल के अंदर हम लोगों ने क्या करा है, ये मिशन को सक्सेसफुली लैंड करा है। ठीक है। अब ये सर चंद्रयान 3 का नाम मिशन क्यों, इससे पहले भी कोई 2 मिशन हमने भेज चुके थे, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। जो चंद्रयान 3 है वो मिशन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट करा है। और ये हमने कब करा, 23 अगस्त यानी कि 23 अगस्त 2023 के अंदर शाम को 6:04 के अंदर जो हमारा लैंडर था वो बिल्कुल साउथ पोल की धरती पर, यानी कि धरती कह रहा हूँ मैं, मून की सतह पर जाकर टिक गया था। तो चंद्रयान 3 मिशन के अंदर एक तो लैंडर था, दूसरा रोवर था। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है। अभी चंद्रयान 3 मिशन कौन लॉन्च करता है हमारे इंडिया की तरफ से, तो उसका नाम क्या है, इसरो, जो कि एस्टेब्लाइज हुई थी 15 अगस्त 1969, यानी कि 15 अगस्त 1969 के अंदर ये एस्टेब्लाइज हुई। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। फर्स्ट हेड कौन थे, विक्रम साराभाई। आज इन्हीं की बदौलत आज हम चंद्रयान 3 को हम भली भूति यानी कि अच्छी तरह से हम क्या कर पाए हैं। इनका एक विज़न था जो एस सोमनाथ जी ने, यानी कि जो एट प्रेजेंट इसरो के हेड हैं, कौन है, एस सोमनाथ जी, उन्होंने क्या करा है, सक्सेसफुली लैंड करवाया है। लॉन्चिंग कहाँ से होती है, सतीश धवन जो वहाँ पर, कहाँ पर है ये, श्री हरिकोटा से यहाँ पर क्या होता है, लॉन्चिंग होती है। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं चंद्रयान 1 की ओर। कि सबसे पहले हम चंद्रयान 1 की बात करते हैं कि चंद्रयान 1 के अंदर ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 के। 2008 22 अक्टूबर में इसको हमने लॉन्च किया, जो कि रॉकेट का नाम क्या था, PSLV-C11, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है। यानी कि PSLV-C11 के अंदर हमने ओनली ऑर्बिटर मिशन को भेजा था, यानी कि जो चांद के आसपास वाले एरिया में घूमने के लिए सिर्फ भेजा था। कौन सा लॉन्च करा था हमने, ये चंद्रयान 1। और हमने क्यों, इसका उद्देश्य क्या था, हमने किसको क्यों लॉन्च किया था, जल की उपलब्धता देखने के लिए कि वहां पर जल है, यानी कि चंद्रमा के अंदर जल है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने बात कर ली है, इससे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये रॉकेट का नाम क्या था और ये लॉन्च कब किया, 2008 के अंदर। और क्या मतलब ऑर्बिटर मिशन था, यानी कि चांद के आसपास घूमने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए हमने भेजा था इस लॉन्च को। ठीक है, इस मिशन को। ठीक है, चंद्रयान 1 को। और क्या देखने के लिए कि यहाँ पर पानी है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम, चंद्रयान 2 के अंदर बढ़ते हैं। ठीक है। चंद्रयान 2 को हमने, इसको करीबन करीबन 10 साल बाद, यानी कि करीबन करीबन 10 साल बाद हमने क्या करा, इसको लॉन्च किया चंद्रयान 2 को, जो कि कौन सा था, रॉकेट कौन सा था, GSLV-M3 ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसका वजन कितना था, इस रॉकेट का वजन था 3850 किलोमीटर, यानी कि कितना था, 3850 किलोग्राम, सॉरी। ठीक है। जिसके अंदर, इस रॉकेट के अंदर ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था और रोवर भी था। क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है सर, ऑर्बिटर का मतलब जो चांद के आसपास क्या लगाए, चक्कर लगाए। ठीक है। लैंडर का मतलब जो चांद पर उतर जाए, और रोवर का मतलब चांद पर चले। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैंने क्या बोला, इस रॉकेट के अंदर तीनों चीज थी। ऑर्बिटर यानी कि चांद के चक्कर लगाए, लैंडर यानी कि चांद के ऊपर उतर जाए, और रोवर यानी कि चल फिर सके। ठीक है। जो लैंडर का नाम उस समय भी क्या रखा गया, विक्रम। और ये विक्रम नाम क्यों रखा गया, क्योंकि विक्रम साराभाई यानी कि इसरो के जो पहले हेड थे, उन्हीं के नाम पर क्या रखा गया, ये विक्रम साराभाई इसका नाम रखा गया।
देन प्रज्ञान की बात करते हैं। एक संस्कृत वर्ड है, क्या है ये? एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है। हम लोगों ने क्या करा, इसको सॉफ्ट, चंद्रयान सेकंड को क्या करवाया, सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की मतलब प्रक्रिया को जारी रखा था साउथ पोल के अंदर, लेकिन यार ये फेल हो गया था। सिर्फ 2 किलोमीटर बचे थे लैंडिंग से पहले, और इसकी यार क्या हो गई थी, स्पीड क्या होती, बढ़ गई थी, स्पीड कंट्रोल में नहीं आ पाई थी, तो ये यहाँ पर क्रैश हो गया। और यार हमारा चंद्रयान सेकंड क्या हो गया, बुरी तरह, मतलब बुरी तरह तो नहीं कहेंगे हम लोग, फेल हो गया। लोग कहते हैं ना कि फेलियर के बाद एक सक्सेस वाला वो चीज़ आती है, तो यार हमने 4 साल कड़ी मेहनत करके, 4 साल कड़ी मेहनत करके चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया, और ये लॉन्चिंग पीरियड क्या था, 14 जुलाई 2023। टाइम क्या था, दोपहर के 2:35 पे इसको लॉन्च किया गया था। इसमें सिर्फ और सिर्फ खर्चा आया 615 करोड़। आप कह रहे होंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक आदि पुरुष जैसी मूवी बन के तैयार होती है इतने में। और हमारा जो इसरो है, हमें गर्व होना चाहिए, उसने इतने रुपए में एक क्या कर दिया, एक मिशन लॉन्च कर दिया, है ना। तो इस रॉकेट का नाम क्या था, LVM-3M4, जिसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसको बाहुबली के नाम से। अब बाहुबली जैसे काम है भाई, तो बाहुबली तो हम बोलेंगे ही। इसका कुल वेट कितना था, अब देखो इधर का कुल वेट कितना है, ज़्यादा अंतर नहीं आया, सिर्फ 150 किलो का अंतर लिया हम लोगों ने। चंद्रयान सेकंड इतने का और चंद्रयान थर्ड इतने का, 2900 किलोमीटर, किलोग्राम, सॉरी मैं किलोमीटर बोल रहा हूँ, ठीक है, किलोग्राम, यानी कि इतना वजन हमारा रॉकेट ले गया था अपने साथ, ठीक है। ऑर्बिटर यानी कि चंद्र ऑर्बिटर जो था, वो हमने चंद्रयान सेकंड का उपयोग किया। हमने अपना नया ऑर्बिटर नहीं बनाया, चंद्रयान सेकंड का हमने क्या करा, वही उपयोग में ले आए हम लोग। लैंडर का नाम वही विक्रम, और रोवर का नाम वही प्रज्ञान, सेम। प्रज्ञान वर्ड कहाँ से, संस्कृत वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। लैंडिंग ऑन साउथ पोल। अब ये जो हमारा जो रॉकेट था, वो कब लैंड किया, 23 अगस्त 2023 इवनिंग, यानी कि शाम को, दोपहर में लॉन्च किया था। 14 जुलाई 2023 दोपहर के 2:35 पे भेजा, और 1 महीने 9 दिन लग गए हम लोगों को। 23 अगस्त 2023 के अंदर शाम को लॉन्च हुआ, मतलब लैंडिंग हुई। अब ये नोट करने वाली बात है कि मून के मतलब जो मून के पास कौन कौन से कंट्री गए हैं, है ना, जो जिसने लैंडिंग करवाई है, USA, है ना, जिसे हम अमेरिका बोलते हैं, रसिया, चाइना, इंडिया। लेकिन हमें प्राउड होता है इस चीज़ पे कि कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल, साउथ पोल के अंदर, है ना, साउथ पोल में जो कदम रखने वाली, यानी कि चंदा मामा के, ठीक है, साउथ पोल पर कदम रखने वाली इंडिया हमारी पहली है। यानी कि अभी तक साउथ पोल पर क्यों जाए सर, आप साउथ पोल इतना भयंकर तरीके से क्यों बोल रहे हो, क्या है साउथ पोल के अंदर? साउथ पोल पर लैंडिंग करना कठिन क्यों है? देखो भैया, एक तो यहाँ पर सन की रोशनी, यानी कि सूरज की रोशनी नहीं जाती, यानी किरण किरण जो होती हैं, यानी कि रेज जो होती हैं, वो नहीं पहुँचती हैं, तो यहाँ पर अंधेरा रहता है। अति न्यूनतम तापमान रहता है, यानी कि यहाँ पर क्या रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, ठीक है, यहाँ पर इतनी ठंड रहती है। क्रेटर, गड्ढे, यानी कि सरफेस जो होती है वो बहुत रिजिड है, ठीक है, खुरदरी है, यानी कि वहाँ पर लैंड करवाना अपने में ही एक कारीगरी है, ठीक है। तो यानी कि क्यों अब साउथ पोल पर लैंडिंग करना क्यों कठिन है, क्योंकि भैया यहाँ पर एक तो सन की रोशनी नहीं जाती, ठंड रहती है बहुत ज़्यादा, अति न्यूनतम तापमान रहता है, ठीक है, -200 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हो उस चीज़ को, यहाँ पर कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा, है। क्रेटर, गड्ढे, यानी कि क्या है, क्या वहाँ पे क्या है, खुरदरापन, है ना, क्या है, गड्ढे हैं वहाँ पर, समझ सकते हैं आप चीज़ को। नाउ आगे बढ़ते हैं हम, पार्ट्स ऑफ चंद्रयान थर्ड। चंद्रयान थर्ड के अंदर कुछ पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं सर? S-200, L-110, C-25 और चंद्रयान थर्ड। सर इनके काम क्या थे? यानी कि चंद्रयान थर्ड के अंदर ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था हमारा रॉकेट। जो S-200 था, जिसमें 2 रॉकेट बूस्टर लगे हुए थे, जिसके अंदर क्या भरा हुआ था, सॉलिड फ्यूल भरा हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस S-200 के अंदर क्या था, तो आप बताओगे
2 रॉकेट बूस्टर थे जिसके अंदर क्या भरा हुआ था, सॉलिड फ्यूल भरा हुआ था। L-110 लिक्विड फ्यूल, यानी कि जिसका इंजन का नाम क्या था, विकास। क्या नाम था, विकास। एंड C-25 यानी कि क्रायोजेनिक एक फ्यूल था इसके अंदर, जिसके अंदर लिक्विड मात्रा में हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन भरा हुआ था। ठीक है। चंद्रयान 3 के अंदर लैंडर और रोवर थे, जो कि हमारे जो 23 अगस्त के अंदर हमारा लैंडर मतलब बिल्कुल सतह पर पहुंच चुका है। अब जो लॉन्च कैसे कैसे हुआ, देखो जो मैंने अभी जो नाम बताया ना, S-200, अभी देखो S-200 14 जुलाई को क्या हमने लॉन्च किया रॉकेट को। ठीक है। S-200 बूस्टर स्टार्ट होता है, उसके 2 मिनट बाद कौन सी स्टार्ट होती है, ये इंजन स्टार्ट होता है, लिक्विड फ्यूल वाला इंजन स्टार्ट होता है। ठीक है। L-110। ठीक है। उसके 306 सेकंड बाद क्या होता है, C-25 स्टार्ट होता है। C-25 में क्या था, इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन भरी हुई थी। ठीक है। देन उसके बाद 954 सेकंड बाद क्या होता है, C-25 अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, C-25 अलग हो जाता है। देन उसके बाद अर्थ पे पहले घूमता है। ठीक है। जो हमारा रॉकेट है वो अर्थ के चारों ओर तक चक्कर लगाता है। एक जैसे हम लट्टू फेंकते हैं ना, कि दूर भागने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बहुत तेजी से घुमाते हैं। ठीक है। तो वो एक बहुत तेजी के साथ क्या हुआ, अर्थ के चारों तरफ ये चक्कर लगाने लग गया, कौन, रॉकेट। देन उसके बाद किस पे ऑर्बिट पे चला गया, अर्थ ऑर्बिट को छोड़ के लूनर ऑर्बिट इंसर्टन पे चला गया, और फिर ये मून के चक्कर लगाने चला गया। ठीक है। और मून के चक्कर लगाते 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 23 तारीख, ठीक है, 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पे इसको लैंडिंग करवाई, विक्रम नाम का। ठीक है। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। क्या था, विक्रम। ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारा क्या हुआ था, रॉकेट लॉन्च हुआ। देन उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 3 की 100% सफलता क्यों तय थी। हमको 14 जुलाई को ही पता था कि भाई साहब इस बार हम लोग फोड़ने वाले हैं, इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बार हम चांद पर पहुंच के रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि भैया देखो, जो हमने सोलर पैनल की जो संख्या थी वो क्या कर दी थी, बढ़ा दी थी। ठीक है। इस बार खाली हाथ लौटकर नहीं आना, मोर फ्यूल। अगर देखो क्या होता है कि चांद पर क्या कहते हैं, जो हमारा एक लूनर डे होता है ना, एक लूनर डे हमारे पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। ठीक है। तो वहां पे सूरज निकलता है। ठीक है। यहाँ पे दिन रहता है। ठीक है, वो चीज़। ठीक है। तो यानी कि अब हमने 23 तारीख को ही क्यों लॉन्च किया, ताकि यहाँ पर सूरज निकले, गर्मी मतलब थोड़ी सी गर्मी रहे, अंधेरा ना हो ज़्यादा। ठीक है, इसलिए अगर थोड़ा सा अगर टाइम लेता ना तो हम घूमते रहते वहां पर। ठीक है। तो इसीलिए मोर फ्यूल भेजा उसके अंदर। अपडेट सॉफ्टवेयर थे जो कि हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल स्पीड कर सकते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड को क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस ऐसे हमने सॉफ्टवेयर को अपडेट करके भेजा था। ठीक है। और लैंडर का जो स्ट्रॉन्गर पार्ट था ना, उसका हमने एरिया ही बढ़ा दिया, यानी कि 40 टाइम्स मोर कर दिया। ठीक है। 40 गुना हमने जो चंद्रयान 2 के अंदर भेजा था, उससे 40 गुना हमने बढ़ाकर वो चीज़ें भेजी। यानी कि इसीलिए हम क्या थे, श्योर थे, 100% श्योर थे कि इस बार भाई फोड़ के आएंगे हम लोग। 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर इसका एरिया बढ़ा दिया। अब कुछ बात कर लेते हैं कि लास्ट के 15 मिनट में हमें डर क्यों लगा। हमें डर इसलिए लगा क्योंकि हमने देखो लैंडिंग के 4 फेज थे। लैंडिंग के 4 फेज कौन कौन से थे, सबसे पहले तो आप ये समझो, लैंडिंग के 4 फेज कौन से, रफ ब्रेकिंग फेज, एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज और टर्मिनल डिसेंट। ठीक है। तो रफ ब्रेकिंग फेज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी काम करना शुरू कर देती है। अब सर ये होती क्या है, आप एक बार समझो पहले। एल्टीट्यूड होल्डिंग यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पीड कम करने साथ साथ पोजीशन सही करने के काम करेगी। फाइन ब्रेकिंग फेज और टर्मिनल डिसेंट, जिसके अंदर वर्टिकल लैंडिंग हो जाएगी और लैंडर की स्पीड जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर समझते हैं वो चीज़, ये चांद है भैया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, चांद है। यहाँ से हमारा जो विक्रम लैंडर था वो कितने किलोमीटर दूर रह गया था, सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर दूर रह गया था। और इसकी स्पीड कितनी थी, देखो स्पीड देखो आप, 1680 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारा जो क्या था, चंद्रयान 3 था वो आगे बढ़ रहा था, यानी कि लैंडर जो आगे बढ़ रहा था। देन
क्या हुआ, रफ ब्रेकिंग फेज आया, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को क्या करने का काम मतलब करा, मतलब स्पीड को कम करने का समय आ चुका था। और हमारी स्पीड मतलब हमारा किलोमीटर कितना बचा था, 7.4 किलोमीटर बचा था मून के पास। ठीक है, अब इसकी स्पीड हमने देखो कितने से कितनी कर दी, 358 मीटर पर सेकेंड कर दी। देन स्टार्ट होता है सेकंड फेज, ऑल्टीट्यूड होल्डिंग फेज। ठीक है, एल्टीट्यूड इसमें क्या हुआ कि हमने स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया। देन उसके बाद 6.8 किलोमीटर की दूरी रह गई थी, तो फाइन ब्रेकिंग फेज आया जिसके अंदर हमने स्पीड को और कम किया। देन उसके बाद हमारी 800 मीटर बचे थे बस। देन उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी क्या कर दी हम लोगों ने, 0 कर दी। देन उसके बाद शांतिपूर्वक 6:04 पे हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम हमने मामा के घर यानी कि चंदा मामा के यहाँ पर अपने कदम रख दिए थे माँ की राखी के लिए। क्यों, कैसा लगा, आया मजा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये रोवर क्या होता है, अब लैंडिंग तो कर दी, अब रोवर का काम क्या था सर, कि रोवर का काम था उस पर चलना, चांद पर चलना। तो चांद पर चलेगा तो उसकी मतलब विशेषता तो हमें पता चलना चाहिए कि क्या क्या विशेषता है। तो रोवर अपना काम करेगा भाई, यानी कि चांद पे चलेगा। तो मिशन लाइफ कितनी है, 1 लूनर डे। मैंने क्या बताया, हमारे 14 दिन। ठीक है, मून का 1 दिन और हमारे 14 दिन एक लूनर डे के बराबर होते हैं। रोवर का जो मास है यानी कि इसका जो वजन है वो था 26 किलोग्राम। ठीक है, इसकी पावर क्या है, 50 वाट। पेलोड क्या है, इसमें 2 पेलोड भेजे हुए हैं हम लोगों ने। ठीक है, डायमेंशंस क्या है, इतने का डायमेंशन है। ठीक है, और ये कम्युनिकेशन किससे करेगा, लैंडर से करेगा। ठीक है, तो यानी कि रोवर हमारी को सारी जानकारी देगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने साझा करी आप लोगों के साथ। आप लोगों को कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।